नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी इंग्लिश और ज्योग्राफी विषय के बारे में कि क्या कुछ कट ऑफ के आंकड़े रहे हैं पिछले 1 दशक में या पिछली 5 भर्तियों में। और उससे पहले हमने हिंदी विषय की बात की थी। तब कुछ ही घंटों बाद हमें पता चला कि जो ग्रुप ए का जीके वाला पेपर आया है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन आया है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया है। तो उस हिसाब से मैंने कल के वीडियो में भी आपको बोला था कि जो कट ऑफ के आंकड़े हैं या कट ऑफ के जो अब ये डेटा है, वो आपको थोड़े लो होते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी जो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, सब्जेक्ट में वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू तक भी पहुँच चुके हैं और पीजीटी में भी बहुत अच्छा स्कोर कहीं न कहीं करके आए होंगे अपने इतिहास में। वो ही अभ्यर्थी यहाँ पिछड़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि जीके में 40% और वो भी ऐसे डिफ़िकल्टी लेवल वाले बहुत कठिन क्वेश्चन पेपर के साथ बहुत ही मैं समझता हूँ कि टेढ़ी खीर रहेगा। और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न भी थे कमेंट्स में कि सर, जब पीजीटी में या यूँ कहें फर्स्ट ग्रेड में आपको विषय का लेक्चरर बनाना है, तो आप विषय की डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ाएँ। आप विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का आता है, बहुत टेढ़ा आता है, तो वैसा आप बनाएँ। लेकिन जीके का पेपर जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहिए, और बनाया है तो फिर उसमें ये होना चाहिए कि भई 30% के समथिंग जो है वो एक होना चाहिए मिनिमम मार्किंग वाला नियम। क्योंकि आखिरकार आपको उसमें पासिंग मार्क्स लाकर जीके तो पढ़ाना नहीं है, आपको पढ़ानी तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, तो वही पढ़ाना है। तो उसका भले ही डिफ़िकल्टी लेवल आप बढ़ाओ, लेकिन उसका जो है वो फर्स्ट पेपर का जो है वो कम किया जाना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा रास्ता ये भी है कि जैसे फर्स्ट पेपर का जो 40% का रूल है, उस 40% के रूल को ऐसे मॉडिफ़ाई कर दिया जाए कि दोनों को मिला के जो है वो 40 प्लस 40 परसेंट जो है, मतलब 80% होने चाहिए। तो उसका एक वो रूल हो सकता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे फर्स्ट पेपर में किसी के 20% बने, तो सेकंड पेपर में वो 60% बनाकर उसको जो है वो रिकवर कर पाए। मतलब एक कंबाइंड जो मिनिमम स्कोर है वो होना चाहिए। जिससे क्या है कि जो सेकंड पेपर में बहुत अच्छे हैं अभ्यर्थी, विषय के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, जो जाकर स्कूलों में शायद बहुत अच्छा पढ़ाएँगे भी, क्योंकि उनको सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो वो जो है वो स्कूल लेक्चरर की पोस्ट तक पहुँच पाएँगे, नहीं तो वो पहले से ही जो है वो बाहर हो जाएँगे। तो आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत और अपने मैथमेटिक्स यानी कि गणित के बारे में। हालाँकि संस्कृत वाला जो क्वेश्चन पेपर है, वो आपको आज नहीं प्राप्त होगा, वो थोड़ा-सा पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक के लिए किया गया है वो हमने जाना ही था परसों वाले वीडियो में। तो देखिए, संस्कृत में जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट आप देख सकते हैं 330 रहा था 2018 में, जब 156 पोस्ट जो है वो आई थी। और इसके अंतर्गत ऑन एन एवरेज अगर हम एक स्कोर की बात करें, जो 64 पोस्ट इस साल के लिए हैं, उसमें 319 जो है वो एवरेज स्कोर निकल रहा है, और 160 क्वेश्चन जो हैं वो सही होने चाहिए, तब 319 का स्कोर बनेगा दोनों प्रश्न पत्रों को मिला के। फिर जनरल वुमेन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखोगे तो 345 है। 2015 में जो 8 पोस्ट के लिए अलग से जो गर्ल्स स्कूल है उनके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, उसके अंतर्गत अगर हम एवरेज स्कोर को देखें तो 325 है, और 163 जो है इसके लिए क्वेश्चन सही करने होंगे। फिर जो है जनरल वीडियो की बात करें और डाइवोर्सी की बात करें, तो इन दोनों में ही आपको 300 से जो है 330 के बीच का जो है स्कोर दिखेगा। हालाँकि इसमें भी एक फैक्ट ये है कि कई बार इससे नीचे भी स्कोर रहा है, जैसे आप 237 भी देख रहे हैं, 204 भी देख रहे हैं, 236 भी देख रहे हैं। तो ये है कि 300 के आसपास का स्कोर इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो है वो बढ़िया रहेगा। और 300 वाला जो 330 वाला जो स्कोर है जनरल डाइवोर्सी वाला, उसके कारण इस बार जो एवरेज है जनरल डाइवोर्सी का वो भी 303 निकल रहा है, और 236 जनरल विडो के अंतर्गत, तो 250 से कम अगर स्कोर रहता है और कोई जनरल विडो कैटेगरी के अंतर्गत है, तो उनका सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में डाइवोर्सिटी नहीं है, विडो कैटेगरी में इस बार पद नहीं है। ईडब्ल्यूएस मेंस और वुमेन्स की बात करें तो वही 305 का एवरेज स्कोर है, और 152 का जो है वो आपको क्वेश्चंस जो है वो आपके सही होने चाहिए, तब ये स्कोर हो जाएगा। इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो 321 जो है वो हाईएस्ट है 2018 वाली भर्ती का, और 288 जो है वो 2022 वाली भर्ती का है। तो लगभग 300 का स्कोर जो है इसमें एक सेफ स्कोर हो सकता है, लेकिन इस बार इससे भी कम हो सकता है, क्योंकि जनरल नॉलेज का जो अपना क्वेश्चन पेपर है ग्रुप ए वाला, वो बहुत ही
जो है वो कठिन आया था। अब एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी में देखिए मेंस और वुमेन्स की बात करें तो 286 और 281 का एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, जिसमें हाईएस्ट जो है वो 2018 वाली भर्ती में देखने को मिला था 303 एससी मेंस के अंतर्गत, और एससी वुमेन्स में 300 का स्कोर जो है वो देखने को मिला था। तो 300 के आसपास अगर आप ले जा पाते हो अपने आंकड़े को तो डेफिनेटली एससी कैटेगरी में सिलेक्शन थोड़ा सा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर ऐसी वीडियो और डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ऐसी वीडियो कैटेगरी के अंतर्गत 158 का जो है वो एवरेज स्कोर, अब ये मिनिमम 35% वाला है क्योंकि इससे भी नीचे कई बार जो है वो कट ऑफ जाती रही है, लेकिन पिछली बार वाली आप देखिए 182 गई थी। अगर ये इतना नहीं स्कोर होता तो पोस्टें खाली चली जाती, क्योंकि 35% का रूल है, हालांकि तो 41% समथिंग हो गए। और ऐसी डाइवर्सिटी की बात करें तो इस बार पोस्ट है नहीं, तो कोई इसके विशेष आंकड़े देखने का मतलब नहीं है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी वीडियो डाइवर्सिटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और एसटी मेंस वुमेन्स की बात करें तो 277 और 282 का जो है वो स्कोर रह रहा है, जिसमें 3 बार की अगर कट ऑफ का ये एवरेज है, और सबसे हाईएस्ट 3 बार में अगर हम देखें 2015, 18 और 22 की, तो उसमें 293 रहा था एसटी मेंस का, और 293 से भी ऊपर 302 रहा था एसटी वुमेन कैटेगरी का, कि उसमें 7-8 ही पोस्ट थी और 1-2 ही पोस्ट थी एसटी वुमेन की। तो इस वजह से जो है 300 के आसपास का स्कोर एससी कैटेगरी की तरह इसमें भी एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में देखिए जो हाईएस्ट स्कोर आप देखोगे वो 2018 वाली में देखोगे 322 और 322 मेंस वुमेन्स दोनों, और वुमेन्स की 335 भी गया है। जो मैंने कहा था अभी कि 8 पोस्ट जो आई थी गर्ल्स स्कूल्स के लिए, अलग से होता था पहले, तो उसमें जो है ये स्कोर गया था। अब एवरेज स्कोर की बात करें तो 308 से 315 है मेंस वुमेन्स दोनों का। और वीडियो कैटेगरी में देखें तो 200 के आसपास का स्कोर एक सेफ स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि 2015 में 171, 2018 में 247 और 2022 में 197 के आसपास जो है वो ये कट ऑफ रही थी। इतने अंक जिनके बन रहे हैं, 100 के आसपास प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं, उनका जो है वो चयन हो गया था। फिर बात करें एमबीसी कैटेगरी की तो एमबीसी वीडियो डाइवोर्सी में कोई पोस्ट नहीं है इस बार भी। पिछली बार वीडियो में तो थी, डाइवोर्सी में नहीं थी। तो 289 और 282 का स्कोर जो है वो सेफ स्कोर माना जाएगा, और 145 प्रश्न जो है वो मेंस को और 141 प्रश्न जो है वो मेंस को सही करने होंगे। और इसके अंतर्गत हाईएस्ट देखिए तो एमबीसी में 317 भी गई है और वुमेन्स की 303 भी गई है, लेकिन अगली ही बार 2022 में मतलब जस्ट पिछली बार इससे 261 भी रही थी। तो ये है कि 250 और 300 के बीच का जो है इसमें खेल रहता है। अगली कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो वो है अपनी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, जिसमें पिछली बार 151 का जो है वो स्कोर माना गया था सिलेक्शन के योग्य। हालांकि इसमें भी पेच देखे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्स सर्विसमैन है, जो दिव्यांगजन हैं, उनको छूट दी जाती है। सबसे पहले तो उनको 5% छूट देते हैं, उसमें हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर उनको 5% और देते जाते हैं, तो उनका SC ST से भी अच्छा बेटर है। इसीलिए आप देखिए 151, 164 से 238। अब इसमें जो दिव्यांगजन है उनका तो बिल्कुल मिनिमम से थोड़ा ऊपर ही है, जो कि मिनिमम में 35% और 40% की अगर हम बात करते हैं तो उससे इनका लगभग ऊपर रहता है। तो 40 to 50% अगर बनाते हैं तो दिव्यांगजन का सिलेक्शन जो है अपनी अपनी उप श्रेणी के अनुसार जो है वो हो जाएगा। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो भाई टारगेट 40-50% का रखना है। इस कारण से नहीं रह जाओ कि पहले आप सोचोगे अपने को छूट पे छूट मिलती जाएगी तो अपने क्यों टारगेट रखें, तो बस जो स्कोर होगा वो सही, ऐसा नहीं है। जो बेस्ट स्कोर करेगा उसी को सिलेक्ट किया जाता है, और हाँ उसको उनको जो है वो छूट जो है बैक टू बैक मिलती चली जाती है। फिर बात करें मैथमेटिक्स यानी कि गणित सब्जेक्ट की, तो गणित में देखिए 15, 18 और 22 में 276, 193 और 64 पोस्ट आ चुकी हैं पहले। 153 है इस बार, तो तीसरी सबसे हाईएस्ट है, 2022 वाली से अच्छी पोस्ट है। और इसमें बात करें हम जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की, तो उसमें देखिए 236 का स्कोर रह रहा है, 118 प्रश्न उसके लिए सही चाहिए। और जनरल वुमेन की बात करें तो 232 और 116 प्रश्न सही चाहिए। तो इसमें सबसे हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो 253 बॉयज़ की, और गर्ल्स की जो है 242 जो कि 2015 में गई थी। मतलब 250 के आसपास का स्कोर इसमें एक सेफ स्कोर मान सकते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के लेवल को देखते हुए। और वीडियो डाइवर्सिटी कैटेगरी की बात करें तो इस बार तो भाई मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार पोस्टें खाली इस बेसिस पे रही थी कि अधिकतर अभ्यर्थी जो है वो मिनिमम स्कोर नहीं कर पाए थे।
5 से 6 पोस्ट जो है वो दिव्यांगजन की खाली हैं और वो बैकलॉग में इस बार वाली में जुड़ी हैं, क्योंकि वो पिछली भर्ती में फुलफिल नहीं हो पाई थी, 40% स्कोर नहीं बन पाया था अभ्यर्थियों से। अब देखिए जनरल वीडियो डाइवोर्सी में मिनिमम स्कोर काफ़ी होगा, डाइवोर्सी में थोड़ा सा मिनिमम से ज़्यादा जाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 189 टू 27 का जो है एवरेज स्कोर है पिछली दो भर्तियों का, तो उसका जो एवरेज अगर आप निकालोगे कंबाइंड तो 208 हो रहा है। मतलब 104 से 5 प्रश्न अगर आपके सही होते हैं तो मैथमेटिक्स में आप वो पोस्ट ले जा सकते हैं, जिसे इस एक पोस्ट का आप ख्वाब देख रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस वीडियो डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी में इस बार पोस्ट नहीं है। वीडियो कैटेगरी में जो पोस्ट है उसके ऊपर आपको 40% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, जो कि लोग 100 भी नहीं बना पाते हैं उस पे, तो 180 बनाने होंगे दोनों प्रश्न पत्रों को मिला के, तब उसमें बात बन सकती है। फिर देखिए एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी में जो है इस बार सभी में पोस्ट है, एससी मेंस वुमेन्स वीडियो डाइवोर्सी में तो 167 और 162 का एवरेज स्कोर जो है मेंस वुमेन्स का निकल के आ रहा है, और 84 और 81 इसके लिए आपको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अब तक का हाईएस्ट जो है वो एससी मेल फीमेल का 189 है, जो आपको 2022 वाली भर्ती में देखने को मिला। और वीडियो डाइवोर्सी की बात करें तो 150 भी टच नहीं होता है, लेकिन इस बार मिनिमम स्कोर 35% जो है वो करना होगा, क्योंकि एस सी एस टी को 5% की छूट है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी जनरल इन सबको जो है वो 40% मिनिमम बनाने होंगे। फिर देखिए एस टी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो वही है 158 एवरेज स्कोर से कम जो है वो एवरेज स्कोर बन रहा है। हालांकि पिछली बार 177 गई थी, लेकिन ये एक ही बार है, इससे पहले तो कम ही कम गई। तो ये है कि आप मान के चलो कि 180 से 200 के बीच अगर इस बार जो है वो कंपटीशन करने वाले अभ्यर्थी अगर अच्छे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, तो पासिंग मार्क्स से ऊपर थोड़ा सा जाके 180 से लगा के 200 के बीच, मतलब 40 से 45% अगर आप बनाते हो दोनों प्रश्न पत्रों में कंबाइंड, और 40% के रूल को फॉलो करते हुए, तो फिर इन सारी जो कैटेगरीज हैं एससी मेल फीमेल वीडियो डाइवोर्सी, इसमें जो है वो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर ओबीसी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी में जो है वो डाइवोर्सी में इस बार पोस्ट नहीं है। ओबीसी मेल फीमेल की बात करें तो 225 और 221 का एवरेज स्कोर निकल रहा है। हाईएस्ट 242 2022 वाली भर्ती में हमने देखा, और 2015 वाली में फीमेल का हाईएस्ट 231 देखा। तो 200 से 230 या 250 के बीच में रहती हैं, और यही स्कोर अगर आप कर लेते हैं, 100 सवा 100 प्रश्न सही कर लेते हैं, तो इसमें आप जो है वो लेक्चरर बन जाएंगे। ओबीसी वीडियो में एक पोस्ट है, तो उसके लिए आपको मिनिमम स्कोर जो है वो करना पड़ेगा, यहाँ 40% का मिनिमम होगा, एस सी एस टी की तरह 35% का नहीं होगा। फिर देखिए एमबीसी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो एमबीसी में जो है आपको वही एवरेज स्कोर वाली बात है। एमबीसी फीमेल के अंतर्गत वीडियो डाइवोर्सी में पोस्ट नहीं है। एमबीसी मेल की बात की जाए तो उसमें आपको 194 से मतलब 200 के आसपास का भी स्कोर मान लीजिए, और 100 प्रश्न दोनों प्रश्न पत्रों के मिला के आप सही करेंगे तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। एक्स सर्विसमैन और दिव्यांगजन की बात करें तो मिनिमम स्कोर ही सफिशिएंट होगा, क्योंकि बस एक ही बार जो है वो मिनिमम स्कोर को ये पार कर पाए हैं दिव्यांगजन, पिछली बार 210, और उसमें काफ़ी सारी पोस्ट फिर वैकेंट भी रही थी, और वो जो है फिर आगे जुड़ी थी। जो मैं 5 पोस्ट दिव्यांगजन की बात कर रहा हूँ वो मैथमेटिक्स की कर रहा था, और भी अलग अलग सब्जेक्ट है, किसी किसी में तो 9 पोस्ट जुड़ी है, जो कि पिछली बार 40% का जो रूल था उसके कारण जो है वो ऐड नहीं हो पाई थी। तो आप सेकंड ग्रेड में भी आपने देखा होगा कि गणित में पोस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ही ज़्यादा है। पिछली बार जो है वो 400 के समथिंग पोस्ट जो है वो खाली रह गई थी कैटेगरी वाइज। तो ये कुछ अपडेट्स आपके मैथमेटिक्स और संस्कृत सब्जेक्ट के। और आज जो आपके जो पेपर हैं वो केवल मैथ्स का ही है, क्योंकि जो संस्कृत का है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, और फिर आगे जो अपने सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल का फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर पोस्टपोन कर दिए गए। तो ये 4 पेपर तो पोस्टपोन्ड हैं। और अब इसमें प्रश्न एक बहुत बार ये भी पूछा गया, मैंने सभी कमेंट रिप्लाई भी किए हैं भगवान जी का आशीर्वाद से, कि जो है जीके वाला जो ग्रुप ए में उन्होंने दे दिया हिंदी वाले पेपर वाले दिन 23 तारीख को, तो वो काउंट होगा या और होगा। तो संस्कृत का अंग्रेजी का, हिंदी का, भूगोल का और गणित का, इन सब का वही काउंट होगा। और जो संस्कृत का भले एग्जाम आज नहीं है आगे है, लेकिन उसका भी काउंट वही किया जाएगा जो ग्रुप ए के अंतर्गत हुआ था। और जो भी अपडेट्स आएंगी तो शीघ्र ही आप तक पहुंचाऊंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।